Students, today we are going to start our lesson number 4, Banking and Monetary Policy. All of us may be aware of the word of bank. We may have deposited our domestic saving in some bank in the form of term deposit or saving deposit. Parents of many of us may have opened an account in some banks for a business transaction, and some parents might be receiving LPG subsidy in their bank account. Besides, we may have paid our school fees by way of a check of some bank and may have withdrawn money from a bank to buy a TV, refrigerator, oven, anything else. Parents of some of us may have borrowed the money as a loan from a bank to purchase a house. Thus, in a modern times, most of our monetary transaction takes place through banks. Thus, in this chapter, we get some idea about a bank. Today we show what is a banking, classification of bankings, बैंक। सब लोग इस वर्ड से परिचित हो, सबको पता है बैंक क्या होती है, क्या उसके फंक्शंस है। टू मेन फंक्शंस, प्रोवाइड अ फाइनेंस एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक्स हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और इन मॉडर्न टाइम बैंक फैसिलिटीज़ आर मोर यूज़फुल टू परचेज। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज एक्वायर कर सकते हैं। हमें रिस्क नहीं रहता कैश का कि हमारे साथ कैश बोरो करनी है। Let's we start the meaning of banking. A bank is the institution which provides the services of banking. What is a banking? A bank is the institute which provides services of banking. बैंक हम किसे कहेंगे? जो इंस्टीट्यूट है हमें बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंक। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन authorized to collect the people's saving deposits with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositors demand. बैंक है उसका काम क्या है? हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करना, और जब भी यानी कि हम डिपॉजिटर्स हैं तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत है तो हमें वो क्या कर देती है? वापस कर देती है। अ बैंक इज़ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन functioning for profit which accept the people's saving in the form of deposit and pays the interest in return. What is a bank? A bank is commercial organization functioning for profit. बैंक का जो पर्पज़ है वो क्या है? प्रॉफिट का। which accept the people's saving in the form of deposits and pay the interest in return. हमारे पास से जो भी डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करती है उसके बिहाफ में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इन एंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस डिपॉजिट्स लेट्स मनी फ्रॉम दिस डिपॉजिट टू पीपल हु नीड मनी बाय चार्जिंग देम विथ इंटरेस्ट। अगर हमने डिपॉजिट रखी है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी ने बैंक से लोन ली है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। And invest the surplus fund in the various sector for development of the nation. अब बैंक का काम क्या है? कलेक्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड द फाइनेंस। जिसको मनी की ज़रूरत थी उसको मनी दे दिया, जिसको डिपॉजिट रखनी थी उसकी डिपॉजिट ले ली, जिससे पैसे लिए हैं और सामने किसी को ज़रूरत है तो उसको देने का काम बैंक करती है, और उसके बाद जो सरप्लस मनी बच जाती है उसका बैंक क्या करेगी? वेरियस सेक्टर्स में उसे इन्वेस्ट करती है। नाउ व्हाट इज़ अ बैंक? अ बैंक इज़ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट विच एक्सेप्ट्स पीपल्स सेविंग इन द फॉर्म of deposits and pays interest in
return, it ensures the safety of these deposits, lends money from this deposit to people who need money by charging with the interest, and invest the surplus funds in a various sectors for development of the nation. And everyone clear what is a banking? In a simple way, we can say a bank is an institute which provides the service of banking. Now देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो मनी को कलेक्ट करता है और जिसको ज़रूरत है उसे प्रोवाइड करता है. तो अगर कोई अदर इंस्टीट्यूट है वो यही सेम काम करता है लीगली कि किसी की मनी को एक्सेप्ट करते हैं, उसे इंटरेस्ट पे करते हैं और जिसको ज़रूरत है उसे पैसे दे रही है, उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो क्या उसे भी हम बैंक कह सकते हैं? नो, हम उसे बैंक नहीं कह सकते. बैंक सेकेंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 में जो भी बैंक्स के जो रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस है उसमें अगर कोई बैंक ने इंस्टीट्यूशन ने अपने खुद को रजिस्टर किया है और उस एक्ट्स को फॉलो करती है तो ही वो क्या होगी, बैंक कह सकते हैं हम उसे. अदरवाइज़ हम वैसे इंस्टीट्यूट को बैंक कह सकते नहीं हैं. टू मेजर टाइप्स है बैंक के, सेंट्रल बैंक और शेड्यूल बैंक. सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई एंड शेड्यूल बैंक्स हैव टू क्लासिफिकेशन, commercial banks and cooperative banks. What is the meaning of commercial bank? Commercial bank is one which transact the business of banking, that is accepting deposit from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise. What is a commercial bank? Commercial bank is one which transact the business of banking, that is accepting the deposit from the people for the purpose of lending or investment. कॉमर्शियल बैंक होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट करना. द मेन मोटिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज व्हाट? प्रॉफिट. People entrust their saving with the bank, which banks handled in form of deposit. Bank also use some of these deposit for other economics activity and therefore they give interest to the depositors. कॉमर्शियल बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें जो भी डिपोजिटर्स की मनी है उस पर उनको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट. Banks may use deposit for investment in the agriculture, industrial sector for their development, or they may buy a government security, or they may lend some proportion of the deposit to people who need the money. जो वर्क कॉमर्शियल बैंक करती है सेम इट इज़ वर्क डन थ्रू द कॉरपोरेटिव बैंक्स. कॉरपोरेटिव बैंक्स का भी वही काम होता है. शेड्यूल बैंक हम किसे कहेंगे? सेकेंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 के जो भी रूल्स रेगुलेशन को जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक. द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक वी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बट in commercial bank there are a 4 part: public sector commercial bank, private sector commercial bank, foreign or multinational banks, and regional rural banks. Public sector commercial bank means जो nationalized बैंक है, like SBI, Bank of Baroda, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी बैंक्स कौन सी है? पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक. प्राइवेट बैंक लाइक HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI, ये सारी कैसी बैंक्स है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. मल्टीनेशनल बैंक्स, सिटी बैंक, HSBC बैंक, ये सारी मल्टीनेशनल बैंक. और फॉरेन बैंक्स का मीनिंग क्या होता है? कि जो फॉरेन कंट्री में भी है और एज वेल एज इंडिया में भी अपना वर्क प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल बैंक. रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक मीन्स व्हाट? जो छोटे छोटे रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोगों की सेविंग्स
और उनको लोन्स या कुछ भी चाहिए तो एक छोटी सी बैंक होती है उनके लिए, जो एकदम छोटे पार्ट में होती है, मीन्स कि एक उसका जो टर्नओवर होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली हेल्प किसे करती है, जो विलेज जिस होते हैं वहाँ पे ये सारी बैंक्स देखने को मिलती है। 4 part of commercial bank. First is a public sector commercial bank. Example is SBI, Bank of Baroda, Punjab National Bank. Private sector commercial bank, HDFC, Kotak, Axis, ICICI Bank. Multinational or foreign banks like Citibank, HSBC Bank or many other banks are also in our country. Regional rural banks. Now cooperative banks. In Ahmedabad, we show कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक्स, द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कंप्लीटेड शेड्यूल्ड बैंक्स, 2 parts, कॉमर्शियल बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक और कॉरपोरेटिव बैंक्स के जो फंक्शंस हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ ओवरऑल चैप्टर में क्या है उसे ही डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इन इंडिया। विच इज़ द सेंट्रल बैंक? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Under the Reserve Bank of India Act of 1934, the Reserve Bank of India was established on 1st April 1935. तब किसका रूल चलता था हमारे नेशन पे? अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का। तब ये बैंक एस्टेब्लाइज हुई थी 1935 में with the private paid up capital of rupees 5 crore. RBI was nationalized on 1st July 1949. RBI after independent nationalized हुई 1st January 1949 में। RBI is the apex bank of India which supervise and regulate the entire banking sector as फॉर्मुलेटेड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। RBI क्या वर्क करती है? बैंकर्स बैंक मीन्स कि जितनी भी बैंक्स है उसके ऊपर की सुप्रीम बैंक है RBI। सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाने का काम किसका है? RBI का। रूल्स रेगुलेशन को बनाने का काम भी RBI का है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन प्रोविजंस RBI अगर इश्यू करती है तो सारी बैंक को कंपलसरी वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। RBI is the apex bank of India. In a 1 marks MCQ it comes, which is the apex bank? The answer is RBI. Other, what is the function of RBI? The currency issue, bankers to the government, bankers bank and lender of the last resort, credit control, ये सारे उसके functions हैं। लेकिन in detail we learn the functions of RBI in the next video, but today we completed meaning of banking, scheduled banks, commercial, the 2 parts of scheduled banks, commercial banks and cooperative banks, the part of commercial bank, public sector commercial bank, private sector commercial bank, multinational foreign banks, regional rural banks and cooperative banks. Also we complete central bank RBI. In detail we learn in the next video. Next video we discussed function of commercial banks. Also we discussed presence of commercial banks in India, Reserve Bank of India, functions of Reserve Banks of India. Okay. Today we only completed introduction of brief of this chapter, banking and monetary policy. Further topics of this chapter we discussed in the next videos. Thank you. Goodbye.